हेलो फ्रेंड्स, मैं हमीदुद्दीन अहमद, लेक्चरर मैकेनिकल प्रोडक्शन, गवर्नमेंट रामचंद्र खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज। आज का हमारा टॉपिक है टूल फेलियर। लास्ट टर्न पे हमने टूल लाइफ के बारे में डिस्कस किया था। आज हम बात करते हैं टूल फेलियर। टूल फेलियर क्यों होता है, इसके बारे में जानेंगे आज हम। तो आइए शुरू करते हैं। टूल फेलियर या औजार की विफलता। किसी भी कटिंग टूल को फेल तब कहा जाता है जब वह अपनी उपयोगिता खो देता है। इसके निम्न कारण हो सकते हैं। मींस जब अगर वो अपनी वर्क सही से नहीं कर पा रहा है या उसका मतलब यूज़फुलनेस उसकी ख़त्म हो गई है, ये वो उपयोगिता ख़त्म हो गई है, तो उसे हम क्या उस टूल को हम क्या कहेंगे, टूल फेलियर। तो इसकी क्या क्या कॉजेज़ हो सकते हैं, क्या क्या कारण हो सकते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट इसके अंदर जो कॉज है वो है टूल वियर। अब टूल वियर क्या होता है अब इसमें टूल घिस जाने पर क्या होता है, एफिशिएंटली काम नहीं कर पाता, कटिंग नहीं कर पाता, मतलब दक्षतापूर्ण कर्तन नहीं कर पाता या पूर्ण विफल हो जाता है। थोड़ा घिस जाने पर औजार पुनः तेज करके दोबारा प्रयोग में लाया जाता है। कर्तन टूल वियर की किस्में चित्र में दर्शाई गई हैं, जिसका विवरण निम्न प्रकार है। ये फिगर में दिखाया गया है। इसका हम इसको एक बार देखें कि जब क्या टूल घिस जाने पर, जब घिस जाता है तो क्या वो एफिशिएंटली कटिंग नहीं कर पाता। मींस क्या होता है, वो उसके अंदर कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन या सरफेस फिनिश खराब होने लग जाती है। तो इसे हम क्या कहते हैं, टूल को फेल कहते हैं, टूल पूर्ण विफल हो जाता है। अब थोड़ा घिस जाने पर औजार थोड़ा घिस जाने पर औजार पुनः तेज करके दोबारा प्रयोग में लाया जाता है। जब हम क्या करते हैं, उसको वापस से रीशार्प करते हैं, उसके अंदर उसकी क्या ग्राइंडिंग करते हैं, तो उससे क्या वो दोबारा से टूल काटने लायक हो जाता है। तो अब जो जो कटिंग टूल वियर की जो किस्में हैं वो अलग अलग तरह की किस्में, उनको क्या है, जैसे फिगर के अंदर दर्शाया गया है। जो फिगर में दर्शाया गया है जैसे कि है कि फर्स्ट है क्रेटर वियर। अब इसके अंदर जैसे ये हमारा टूल है यहाँ पे से, जब ये क्या है कि ये इस जगह से चिप को कटिंग करते हैं, तो ये क्या रेक फेस के ऊपर से जो चिप है वो फ्लो होती है। इसके अंदर जब फ्लो होती है तो धीरे धीरे जब फ्लो होती है, तो जब ये शुरू में क्या होता है कि ये बिल्कुल ट्रायंगुलर होता है। ये देखो, ये इसका शेप ये ट्रायंगुलर है। यहाँ पे इस जगह पे इसका शेप क्या ट्रायंगुलर है, यहाँ पे देखो ट्रायंगुलर है। लेकिन क्या होता है, जब कुछ टाइम बाद क्या होता है, जब ये चिप इसके ऊपर फ्लो करने लगती है, तो फ्लो करते 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 क्या यहाँ पे एक क्रेटर सा बन जाता है। यहाँ पे इस जगह पे ये क्या क्रेटर सा बन जाता है। तो क्रेटर क्या होता है, एक तरह का क्या है, गड्ढा सा बन जाता है इसके अंदर। तो इसको क्या कहते हैं अपन, क्रेटर कहते हैं। इसको क्या कहेंगे अपन, क्रेटर वियर कहेंगे। इस जगह को क्रेटर वियर कहेंगे अपन इसके अंदर। तो जो फ्लो चिप के जो फ्रिक्शन लगता है इसके अंदर, चिप के फ्रिक्शन की वजह से जो फ्लो होता है वो क्रेटर वियर गड्ढा बनता है, तो वो क्रेटर वियर कहलाता है। देन क्रेटर औजार। अब इसका क्रेटर वियर की हम क्या डेफिनेशन कैसे देंगे, ये औजार व छीलन के अंतराल इंटरफेस पर एक गर्त, क्रेटर या गड्ढा डिप्रेशन बनने को ही क्रेटर वियर कहा जाता है। क्रेटर वियर का कारण जो कटिंग टूल है और उसके ऊपर का जो फेस है उसके दाब सहित छीलन का सरकना है। क्रेटर में वृद्धि कर्तन कोर कटिंग एज को कमज़ोर करती है। निम्न या मध्यम कटिंग स्पीड पर, तो 0.15 mm पर रेवोल्यूशन से जो अधिक फीड्स पर क्रेटर वियर होते हैं। इस दौरान कर्तन के दौरान जो हमारे को क्या लुब्रिकेशन की कमी से भी क्रेटर वियर हो जाता है। जैसे मैंने बताया आपको कि जो ये इसके अंदर जो यहाँ पे फोर्स लगता है इसकी वजह से, और इसके अंदर यहाँ पे जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है उसकी वजह से क्या होता है, एक तरह का यहाँ पे क्या है, एक क्रेटर प्रोड्यूस हो जाता है। तो इस चीज़ को क्या क्रेटर वियर कहते हैं इसके अंदर। देन सेकेंड है इसी के अंदर फ्लैंक वियर। अब फ्लैंक वियर क्या होता है, जो फेस होता है, फेस उसके अंदर निघर्षण से तात्पर्य क्या होता है कि जो कटिंग टूल है उसके फेस पर होने वाली जो वियर है उससे है। अब क्या है जो टूल का फ्लैंक है उसके संपर्क क्षेत्र में कॉन्टैक्ट एरिया ऑफ द टूल फ्लैंक तथा जो नवीनतम मशीनिंग कार्यखंड सतह न्यूली मशीन वर्क सरफेस है उनके मध्य होने वाला घर्षण ही पार्श्व निदर्शन का कारण है। मीन्स फ्लैंक वियर का कारण ये है। अब इसमें फिगर के अंदर हम देखें दोबारा से, तो ये यहाँ पे जो कटिंग एज है हमारी, इसके अंदर कटिंग एज, जब ये टूल यहाँ से कटिंग करता है तो ये कटिंग एज है यहाँ पे। इस कटिंग एज पे क्या होता है, इस पे घर्षण लग लग के यहाँ पे क्या होता है, ये
एक तरह का क्या फ्लैंक, जो इसके फ्लैंक है उसके ऊपर क्या होता है, एक तरह का जो घिस जाता है, इसे फ्लैंक वेयर कहते हैं इसे। तो इस चीज़ को जो पूरा का पूरा फ्लैंक है यहाँ पे से ही क्या है, घिस जाता है, तो इसको हम क्या कहेंगे, फ्लैंक वेयर कहेंगे। देन हम बात करते हैं ब्रेकेज। ब्रेकेज क्या है, जो कटिंग एज है उस पर क्या होता है, एक्सेसिव प्रेशर होने के कारण एक या दो बड़े बड़े कण या अनेक छोटे छोटे कणों की जो टूट फूट से औजार क्या एकदम विफल हो जाता है। अब कटिंग के दौरान इस जो टूट फूट होती है की वजह से जो औजार द्वारा यांत्रिक धक्का, जो मैकेनिकल शॉक लगता है या थर्मल शॉक होता है या थर्मल क्रैक्स होता है या फटीग हो जाता है या एक्सेसिव वियर हो जाता है, तो वो अनुभव किए जाते हैं। तो इस चीज़ को क्या कहते हैं अपन, ब्रेकेज कहते हैं इसके अंदर। मीन्स जब कटिंग एज होती है, जब वो कटिंग करने लगती है तो उसके ऊपर क्या एक्सेसिव प्रेशर पड़ता है। एक्सेसिव प्रेशर किस कारण से हो सकता है भाई, एक या दो बड़े बड़े जो चिप्स होती हैं वो क्या टूट के उसके अंदर फंसी रह जाती हैं, और उससे क्या होता है, एक औजार पे क्या होता है, एक्सेसिव प्रेशर पड़ने लग जाता है जो टूल होता है। तो इस दौरान क्या होता है, टूट फूट होगी ब्रेकेज की वजह से आवाज़ आने लगती है। इससे क्या होता है, एक तरह का मैकेनिकल शॉक भी प्रोड्यूस हो सकता है या थर्मल शॉक भी हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट जनरेट हो सकती है, और इसी वजह से क्या वहाँ पे थर्मल क्रैक्स भी आ जाते हैं और क्या फटीग भी उत्पन्न हो सकता है। इस तरह की एक्सेसिव वेयर को क्या इस पर अनुभव किया जा सकता है। इस चीज़ को क्या कहते हैं अपन, ब्रेकेज कहते हैं। देन हम बात करेंगे चिपिंग की। चिपिंग भी एक तरह की सूक्ष्मतरी किस्म की टूट फूट ही है। ये भी एक तरह की क्या है, ब्रेकेज ही है, जो क्या माइक्रोस्कोपिक ऑफ ब्रेकेज है, जो औजार की कर्तन कोर से अनेक छोटे छोटे कणों के टूटने के कारण होती है। चिपिंग की संभावना सामान्यतः निम्न कारणों से होती है। क्या क्या कारण हो सकते हैं, पहला है एक्सेसिव वाइब्रेशन एंड द चैटरिंग, और सेकंड है अनहोन्ड कार्बाइड एजेस, इसके अंतर्गत जिसमें कर्तन के अंतर्गत उत्पन्न यांत्रिक बल, जो मैकेनिकल फोर्सों को सहने की कम यांत्रिक सामर्थ्य होती है। तो चिपिंग क्या है, एक तरह की माइक्रोस्कोपिक ऑफ ब्रेकेज है। इसमें भी क्या है, छोटे छोटे कण होते हैं, वो उसके अंदर क्या है, टूल से चिपके रह जाते हैं। चिपक रहने के कारण क्या वो एक तरह से उनके ऊपर एक्सेसिव प्रेशर का एक्सेसिव फोर्स लगता है उनके ऊपर। अब ये इसकी वजह से क्या होता है, सामान्यतः इस कारण से होती है कि क्योंकि क्या एक्सेसिव वाइब्रेशन होता है उसके अंदर, जब कटिंग होती है तब वाइब्रेशन की वजह से, या फिर अनहोन्ड कार्बाइड एजेस होती हैं। मींस क्या होती हैं, जो सब प्लेन कार्बाइड एजेस नहीं हो पाने के कारण ये होता है। उसके अंदर से क्या मैकेनिकल फोर्स जो सस्टेन करने की क्षमता होती है वो क्या कम हो जाती है इसके अंदर। देन हम लास्ट देखते हैं डिफॉर्मेशन। जब औजार की कर्तन कोर के नज़दीक अधिक बार जो हैवी लोड लगाया जाता है तो उसी स्थान पर सतह दब जाती है, जिससे सही सतह उभरी हुई प्रतीत होती है। परिणाम स्वरूप सतह का विरूपण हो जाता है। जैसे जैसे भार बढ़ता है विरूपण की मात्रा भी बढ़ती है, और क्रांतिक विकृति पहुंचने पर भंग का प्रारंभ हो जाता है, जिससे कि औजार विफल हो जाता है। कर्तन औजार की उक्त विरूपण सहने की योग्यता इसकी तप्त कठोरता मीन्स हॉट हार्डनेस पर भी आधारित होती है। इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि जब टूल के ऊपर जो टूल की कटिंग एज है उसके नज़दीक पे जब क्या होता है, हैवी लोड लगाया जाता है। मीन्स जैसे क्या है, फीड ज़्यादा दे दी हमने, अगर सपोज करें तो फीड ज़्यादा दे दी तो क्या होता है, उस जगह से क्या है जो पार्ट होता है वो क्या दब जाता है। थोड़ा सा दब जाने से क्या होता है, जब जो उसकी दूसरे की जो सही सतह थी वह पहले वाली, वो हमारे को ऐसा लगता है ऐसे उभरी हुई प्रतीत होती है। तो इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, मीन्स क्या होता है, उसके अंदर क्या एक डिफॉर्मेशन सा आ जाता है, एक क्या गड्ढा सा पड़ जाता है उसके अंदर टूल की एजेस के ऊपर। वहाँ पे टूल की एजेस पे जैसे जैसे आप क्या जैसे जैसे क्या लोड बढ़ता जाता है वैसे वैसे ही जो डिफॉर्मेशन है उसकी मात्रा क्या होती है, बढ़ती जाती है, और फिर क्या होता है क्रिटिकल स्ट्रेंथ तक पहुँच जाती है, और फिर क्या टूल फेलियर हो जाता है। अब टूल फेलियर होना स्टार्ट हो जाता है। इससे क्या जो टूल होता है वो पूरी तरह से फेल हो जाता है। और अभी क्या कटिंग टूल की जो ये डिफॉर्मेशन है उसको सहने की योग्यता क्या होता है, ये अगर हॉट हार्डनेस अगर इसकी कम हुई है, मतलब इसका हीट ट्रीटमेंट अगर सही तरीके से नहीं हो पाया है टूल का, तो ये इस तरह का क्या होता है कॉजेज उत्पन्न होते हैं, ये कारण उत्पन्न होता है। तो इसके लिए हमारे को क्या करना चाहिए, इसकी क्या है हार्डनेस पे ध्यान देना चाहिए। मीन्स जब हम देख लें तो इसमें पहले इंश्योर कर लें कि टूल की क्या है हीट ट्रीटमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे 4 तरह के टूल फेलियर जो हमने डिस्कस करें आज। आशा करता हूँ आपको पसंद आए होंगे, और आप इसको आपके और मित्रों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, ताकि क्या है
और इस वीडियो को लाइक करके आप लोग हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच।